Hello students, welcome to the next lecture of fluid mechanics and hydraulic machines prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sigarwar, Mechanical Engineering Department. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने देखा कि भी डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, हमें क्यों ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस के डिफरेंट जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिसको हम दो भाग में फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल डायमेंशंस और डिराइव डायमेंशंस में, अगेन डिराइव डायमेंशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, वो हमने देखा था। फिर हमने समझा था कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कैसे ज़रूरत पड़ती है। आज हम देखेंगे पे मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कौन कौन सी मेथड्स हैं वो हम जानेंगे। So with the help of dimensional analysis, the equation of physical phenomena can be developed in terms of dimensionless numbers and the numbers of variables can be reduced. Based on the principle of dimensional homogeneity, there are two methods of dimensional analysis which are very important. देखिए मेथड हमारी जब बात करेंगे कि हमने जैसे डायमेंशनल एनालिसिस की बात करी थी कि भाई डायमेंशनलेस नंबर जनरेट करने के लिए, है ना, हमें जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है उस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है रेलीज मेथड है, विच इज़ आइडेंटिकल इंडिकल मेथड है। दूसरा है हमारा बकिंघम्स पाई मेथड, विच इज़ ग्रुप मेथड है, ठीक है। अब पहले हम रिलीज मेथड देखते हैं। अब रिलीज मेथड के लिए हमें पहले क्या क्या समझना है। देखिए हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे लेकिन अभी नहीं, ये जब चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा, इस चैप्टर के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह के पार्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। सो रिलीज मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम ऑफ 3 or 4 वेरिएबल्स। अगेन इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर देखिए यहाँ 3 से 4 ही वेरिएबल की बात हो रही है, अगर लेकिन अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स मोर देन 4 हो, सो दैट फॉर दिस मेथड, लाइक ये मेथड अडॉप्ट करना और उसको यूज़ करना, ठीक है, एक्सप्रेशन फाइंड करना फॉर अस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट बन जाएगा। सो इफ़ दर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज मोर देन 4, इट बिकम्स difficult to find the expression for the dependent variable. So now let us see the steps of methods of dimensional analysis or release method. So let us consider x is the dependent variable which depends on different variables like x1, x2, x3 up to xn variables. देखिए ये जो x है वो कैसा है, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो फ्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रिलीज मेथड हम उसको क्या करेंगे कि x जो डिपेंडेंट है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ दीज, वो किसके फंक्शन में है। सो ये जो x1, x2, x3 अप टू xn है उसके फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट अस एक्सप्रेस x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn। नाउ हम एक ऐसा वेरिएबल वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k, एक कांस्टेंट के। अगेन हम जो दूसरी चीज़ करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं भाई, वी विल ऑल्सो पुट द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x1 रेस टू a, x2 रेस टू b, x3 रेस टू c अप टू xn रेस टू n। तो ये क्या दो चीज़ की हमने क्या किया कि भाई एक तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, दूसरा कि भाई जो वेरिएबल्स है उन पर हमने पावर लगा दिया। थर्ड स्टेप में जो करना है, दिस लेट अस एक्सप्रेस द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके जो भी MLT डायमेंशंस हैं उसमें हम एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, वी विल इवेल्युएट, हम ये जो पावर अभी लगाए थे हमने ABC, उनको कंपेयर करके उनको इवेल्यूएट करने का ट्राई करेंगे। सो द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द पावर ABC अप टू n कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। ये हमने डायमेंशनल होमोजेनिटी की बात की थी, डायमेंशनल होमोजेनिटी की बात की है तो हमारा जो भी फंडामेंटल डायमेंशंस है,
ठीक है, उसके हम पावर को कंपेयर करेंगे ए बी सी डी, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हैंस द एक्सप्रेशन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन्ड। तो उस पर से हम क्या अलग अलग ए बी सी उनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल कैलकुलेट द दैट डायमेंशंस, ठीक है, और जो डायमेंशंस के पावर हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है बकिंगहम्स पाई थ्योरम, ठीक है, ग्रुप थ्योरम है। सबसे पहले जो बात की थी हमने कि भाई अगर हमने बात की थी कि रिलीज मेथड जो है वो 3 या 4 तक तो वेरिएबल होंगे तब तक हमारे पास सूटेबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे ही बढ़ जाते हैं तब तो दिस दैट मेथड बिकम्स मोर लेबोरियस, है ना, बहुत ज़्यादा अपन को हैक्टिक मतलब काम करना पड़ता है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डिफ़िकल्टी है उसको ओवरकम करने के लिए बकिंघम ने एक थियरी दी है जिसको बकिंघम्स पाई थ्योरम के नाम से जानते हैं। लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ इट। सो इट स्टेट्स दैट इफ देर आर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स dependent and independent and n number of fundamental dimensions in any physical phenomena, then the variables are arranged into variables। तो आपको पता है कि n जो है वो क्या है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, बिकॉज वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को लेके चल रहा है। सो द वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इनटू n माइनस m नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म्स। ईच टर्म इज कॉल्ड पाई टर्म। सारी की सारी टर्म किसको कैसे कही जाती है कि भाई पाई टर्म के फॉर्म में आती है, ठीक है। स्टेप्स क्या है, तो लेट x1 x2 x3 xn आर वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन अ फिजिकल प्रॉब्लम वेयर x1 डिपेंड्स ऑन x2 x3 x अप टू xn। सो x1 किस पर डिपेंड कर रहा है, x2 x3 xn। सो वी नो दैट वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस ऑल्सो कि भाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अगर आप लिखना है तो f1 जो f1 फंक्शन है we will get the function f1 which is f1 x1 x2 x3 up to xn is equal to 0 जैसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, सो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं और हमारे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितने हैं m, वो देखना है, ठीक है। उसको हम किस टर्म्स में पाई 1 पाई 2 पाई 3 अप टू n माइनस 1 के फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ईच पाई टर्म कंटेन्स, जितने भी पाई टर्म्स हैं हमारे पास पाई 1 पाई 2 पाई 3, इट मस्ट कंटेन m+1 वेरिएबल इन विच m वेरिएबल्स आर रिपीटिंग वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिसमें m वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे रहेंगे, रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं। सो लेट x2 x3 x4 आर रिपीटिंग वेरिएबल्स इफ़ द फंडामेंटल डायमेंशंस आर 3। तो हमने यहाँ पे 3 तक के लिए हैं, ठीक है। अब देखिए तो हमारी जो टर्म जो पाई है वो कितने हो जाएगी, रिड्यूस होके पाई 1 पाई 2 एंड अप टू पाई n माइनस 1 तक बना दिया, और हमने अप टू 3 जो कहा था वो लिया है, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तो आराम से इसको समझ पाओगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस with the help of principle of dimensional homogeneity and will get the values of powers. After getting all the values, we'll put those values in pi terms, ठीक है, सारे पाई टर्म्स में रखेंगे एंड विल ऑब्टेन अ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर किस टर्म्स है, जो पाई 1 के आंसर है। सो पाई 1 बिकम्स एक ऐसा फंक्शन मिलेगा सो दैट पाई 1 इज़ अ फंक्शन ऑफ पाई 2 पाई 3 अप टू पाई n माइनस 1। इस फंक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ये हमें आराम से समझ आ जाएगा। देखिए हमें मेथड ऑफ सिलेक्टिंग रिपीटिंग वेरिएबल, अब अगर कैसे रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करना है वो भी समझ लेते हैं। सो द वेरिएबल्स विच आर रिपीटेड इन ईच पाई टर्म आर कॉल्ड रिपीटिंग वेरिएबल्स। So the number of repeating variable is equal to number of fundamental dimension of the problem, ठीक है। The choice of the repeating variables is made on the following consideration। क्या क्या याद रखना है हमें,
सो द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल। जो डिपेंडेंट है उसको हमें रिपीटिंग वेरिएबल में कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अगेन जो हमने 3 डायमेंशन देखे थे भाई, ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक डायमेंशंस प्रॉपर्टीज़, ठीक है, काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज़ और डायनामिक प्रॉपर्टीज़, उसी तरह से हमें जस्टिफाई करना है, अलग अलग सेपरेट करना है। सो द रिपीटिंग वेरिएबल शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट वन वेरिएबल कंटेन्स, एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए लाइक लेंथ, डायमीटर, ठीक है, एट्सेट्रा। अनदर वेरिएबल कंटेन्स फ्लो प्रॉपर्टीज और काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एट्सेट्रा। एंड थर्ड वेरिएबल contains dynamic property like density, viscosity, etc. So the repeating variable selected should not form a dimensionless group. The repeating variables together must have the same number of fundamental dimensions. जो हमारे repeating variable है वो कैसे रहने चाहिए, it must have the same number of fundamental dimensions. So क्या हो जाएगा हमारा टोटल, इफ वी हैव टोटल नंबर ऑफ 3 फंडामेंटल डिमेंशंस, तो हमारे पास रिपीटिंग वेरिएबल कितने होने चाहिए, टोटल 3 होने चाहिए, ठीक है। नो टू रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव द सेम डायमेंशंस, किसी भी रिपीटिंग वेरिएबल के डायमेंशंस सेम नहीं होने चाहिए। तो देखिए हम कैसे अलग अलग उसको जस्टिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम द चॉइस ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल में बी, देखिए डेंसिटी, वेलोसिटी या डायमीटर, या फिर डेंसिटी, वेलोसिटी या लेंथ लेते हैं, फिर हम डायनामिक विस्कोसिटी ले सकते हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं या डायमीटर ले रहे हैं, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, तो ये हमारा, अगर ये ले रहे हो तो आपको ये नहीं लेना और ये ले रहे हो तो इसको नहीं लेना है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे भाई डायमेंशनलेस नंबर और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो डायमेंशनलेस नंबर और उसकी सिग्निफिकेंस हम थोड़ा देखेंगे। देखिए पहले तो हम जान लेते हैं कि फ्लूइड है अगर, तो फ्लूइड में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। सो देयर इज़ अ लिस्ट, बहुत सारे फोर्सेस हैं, उनका लिस्ट कुछ इस तरह से है कि देखिए पहला इनर्शिया फोर्स है विच इज़ ड्यू टू इट्स सेल्फ मास, दूसरा है विस्कस फोर्स ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटी फोर्स विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और अट्रैक्शन, नेक्स्ट हमारा प्रेशर फोर्स है, तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर, कैपिलरी फोर्स हो गया विच इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी और जिसको हम इलास्टिसिटी फोर्स बोलते हैं, इट इज़ ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी। देखिए इन सब में से सारे के सारे फोर्स प्रेजेंट हो ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है सारे हो भी ना भी हो, ठीक है। सो फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड द अबव लिस्टेड फोर्सेस मे ऑलवेज नॉट प्रेजेंट। Also the forces which are present in a fluid problem are not of equal magnitude. There are always one or two forces that dominate the other forces and these dominating forces govern the flow of fluid. ठीक है, हाँ उसमें हो सकता है भाई बहुत सारे फोर्सेस लग भी रहे हैं लेकिन सारे फोर्सेस फ्लो के लिए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें से जो मेजर कॉजेज़ हैं हो सकता है सिर्फ इनर्शिया फोर्स की वजह से हो रहा है या फिर विस्कस फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से अलग अलग फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे फोर्सेस अलग करने रहते हैं। देखिए अब ये जो सारे फोर्सेस हैं ये सारे फोर्सेस अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेशियो में मिलके क्या देते हैं, डायमेंशनलेस नंबर देते हैं। सो दीज आर फ्यू कॉमन डायमेंशनलेस नंबर। देखिए पहला है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, दूसरा है फ्रॉड्स नंबर, तीसरा है यूलर्स नंबर, वेबर्स नंबर एंड मैक नंबर। सो दीज आर फ्यू नंबर्स। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।